सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी का 2024 जो ईयर है वो बहुत ही अमेजिंग गया होगा और वो बहुत ही स्पीड से गया होगा। पता भी नहीं चला होगा कि कैसे 2024 ख़त्म हो गया और अभी तक तो आप उस ट्रांजिशन से बाहर नहीं आ पाए होंगे कि हम 2025 में एंटर कर चुके हैं। क्या सभी को ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम 2024 में ही हैं? 2025 वाली वो फील नहीं आ रही है? तो कमेंट यस करके ज़रूर मुझे कंफर्मेशन दे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ नए साल का नया धमाका, एक शानदार सरप्राइज़, और उसके साथ जिनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। और देखिए, जनरल सी बात है, सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स तो आने ही वाले हैं। जनवरी आ गया है, अगले महीने फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के, आरबीएसई वालों के मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी को कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें करनी है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, आप ही के लिए बनाया है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हमें ये जानना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो फटाफट उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप सभी के लिए एक कोर्स बना रखा था, और वो कोर्स कौन सा है? वो सभी बच्चों ने मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया है उस कोर्स को, और वो था 30 डेज़ चैलेंज करके एक कोर्स बनाया था, जिसके अंदर हमने 30 डेज़ में मैथ्स की बुक कंप्लीट की थी। उसका मैक्सिमम बेनिफिट अब आपको होगा, क्योंकि वो जो 30 लेक्चर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, 2x की स्पीड पे देख सकते हो। एक दिन में 2 लेक्चर्स देख सकते हो और 15 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 15 डेज में आपको अब कंप्लीट कर लेना है। आपका टारगेट बना लेना है कि भाई जनवरी के 15 जैन को हमें पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। 15 जनवरी तक पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। उसके बाद आप एक चीज़ उठा लें और उसका नाम है पीवाईक्यू सीरीज़। फटाफट पीवाईक्यू सीरीज़ लगाना शुरू कर दें। और उसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, कोई भी सैम्पल पेपर की बुक उठा लेनी है आपको। सैम्पल पेपर्स की, सैम्पल पेपर की जो बुक है उसके आप कई सारी बुक्स आती है, एडुकार्ट की आती है, अरिहंत की आती है, ओसवाल की आती है, जो भी आपको अच्छी लगे। ये 2-3 बुक सारी ही अच्छी हैं, आप कोई भी बुक ले सकते हो। सैम्पल पेपर्स लगाने शुरू करने हैं, जिससे आप एग्ज़ाम के पैटर्न से फैमिलियर हो जाएं। एग्ज़ाम की अप्रोच आपकी लग रही है या नहीं लग रही है, 3 घंटे में आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब वो टाइम आ गया है जब आप एक टाइमर लगाएं और उसके साथ साथ क्वेश्चन को करें और चेक करें कि कौन से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से चैप्टर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये आप पता लगाएं और उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करें। समझ गए? तो सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने शुरू कर देने चाहिए। 15 डेज़ के अंदर कोशिश करें 15 सैम्पल पेपर तो आप सॉल्व कर दे इनके बाद के, ठीक है? ये 15 दिन तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हो, उसका रिविजन करना है, सभी को करना है ये रिविजन। तो एनसीईआरटी का रिविजन ज़रूर कर ले। भले ही लेक्चर को 2x स्पीड में देख ले, क्योंकि आप रिविजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हो। 15 दिन में एनसीईआरटी का रिविजन कंप्लीट कर दे, पूरी बुक हो जानी चाहिए। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब इस बुक से कुछ भी पूछ लो, ये तो मुझे आता ही आता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमें चाहिए होगा। तो 15 दिन में रैपिड रिवीजन करना है आपको, ठीक है? फटाफट 2x के ऊपर देख सकते हो। एक दिन में 2 लेक्चर्स, कोई कोई जो बहुत छोटे लेक्चर्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एक ऐसा चैप्टर है, रियल नंबर्स जो है, वो काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो उसको आप एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। 3 लेक्चर्स देख सकते हो। पॉलिनॉमियल है, उसके 2 लेक्चर देख सकते हो, यानी वो 5 लेक्चर्स आप एक दिन में ही देख सकते हो, क्योंकि वो 20-20, 30-30, 15 मिनट के, 10 मिनट के ऐसे लेक्चर्स हैं, तो उनको आप बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप कोशिश करोगे कि 15 जैन तो हमने एक ना मैक्सिमम टाइम ले सकें। आप उससे कम में भी कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो। इससे आपको एक बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सीरीज देखनी है। आप कहोगे कि सर पीवाईक्यू सीरीज तो आधी हुई है, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुई। तो रुको ज़रा, सब्र करो उसी के लिए ही तो मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है? सैम्पल पेपर आपको लगाने हैं। उसके बाद कोशिश करना है कि बचे हुए 15 दिनों में 15 सैम्पल पेपर्स तो आप कर ही ले। एक दिन का एक सैम्पल पेपर ज़रूर कर लें।
फैब के अंदर तो आपको ऐसे घुसना है एकदम सुपरमैन की तरह ठीक है, कि अब तो भैया सीधा एग्ज़ाम करवा लो, ऐसी तैयारी है हमारी। उसके साथ में आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि अब ना सर्दी बढ़ रही है, तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख लेना भाई। दस्ताने वगैरह पहन करके आप निकल रहे हो घर के बाहर, है ना, हीरोगिरी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि हेल्थ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, टाइम तो है कम, सिलेबस है ज़्यादा। सिलेबस कितना ब्रॉड है भैया, कितना वास्ट सिलेबस है 10th का, ये 10th के बच्चे ही जान सकते हैं, टीचर तो बस ज्ञान दे सकता है। ठीक है, मैं भी जब 10th में था तब मुझे भी यही लगता था कि मेरे टीचर क्या है कि भैया तुम तो ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें तो एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमको सारे पढ़ने हैं, तो हमारे पास तो है समय कम। समय क्या है हमारे पास कम, और सिलेबस क्या है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये बात टॉप स्टूडेंट्स ही समझ सकते हो, आपका दर्द आप ही समझ सकते हैं, सब बाकी तो ज्ञान ही देंगे, बट अगर इन ज्ञान को फॉलो कर लें तो जनरल सी बात है आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज अगर 1 से 2 दिन भी आप बीमार पड़ गए तो ये जो छुट्टियां होगी ना, आप शायद थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाएँ, उसमें आपकी जो साथी हैं वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, तो वो चीज़ मैं भी नहीं चाहता। आप सभी के सभी अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, सबके सही, सब ही 100 में 100 नंबर लेकर के आओ, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और वो जो आईफोन के सपने दिखाए गए हैं आपको, या हो सकता है लैपटॉप के सपने दिखाए गए हों, या बाइक स्कूटी पता नहीं क्या क्या मिल रहे हो, बंगलो है ना, कईयों के फ्लैट, मनाली ट्रिप, क्या क्या मिल रखा है बच्चों को अभी के। हमारे टाइम पे तो सिर्फ मतलब क्या ही बताएं कि अगर तुम लेकर के आ गए अच्छे मार्क्स तो तुम्हें 1 महीने ग्राउंड में क्रिकेट खेलने देंगे ऐसे मिलते थे रिवॉर्ड्स। आजकल तो रिवॉर्ड भी काफ़ी हाई मिलने लग गए, तो आई वांट कि वो रिवॉर्ड्स आप लेकर के ही माने इस बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, बिकॉज आप भी अभी बिजी होंगे, एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड्स हैं 2-4 दिन के अंदर ही, तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। सरप्राइज़ जो है वो ये है कि देखो, जो PYQ सीरीज़ थी हमारी, जिसको हमने बीच में रख दिया था, अब उसे कंप्लीट करने का समय आ गया है। उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, उसके साथ में अब मैं PYQs तो हैं ही उसमें, उसके साथ में मैं अब देने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बार, वो हम उसके साथ साथ ही कर लेंगे भाई। PYQs के अंदर भी उनको देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs है या नहीं है। तो ये कब से कब मिलेगी आपको, ये मिलना शुरू होगा 20 जनवरी से, ये 20 जैन से मिलना शुरू होगा, और इसकी कोशिश ये रहेगी कि भाई ये Feb 1st वीक तक में ही हम इसको कंप्लीट कर लें, Feb 1st वीक में। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, Feb 1st वीक में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। बेनिफिट ये होगा कि देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप एक चैप्टर करते हो, फिर दूसरा करते हो, जब आप तीसरा करने पहुंचते हो तो पहला चैप्टर तो आपका आधा गायब ही हो जाता है, याद ही नहीं रहता कि उस चैप्टर को हमने किया था, क्या क्या फॉर्मूलास थे क्या नहीं थे। इसलिए हम क्या करेंगे, एग्जाम से बिल्कुल पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। देखो, रिविजन तो आप कर ही रहे हो, NCERT तो आपको कंप्लीट करनी ही है, सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने ही हैं, बट ऐसे क्वेश्चन जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनको हम क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट करेंगे। तो साइंस और मैथ्स की प्रैक्टिस की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको ये जो है ये कंप्लीट करवा दूंगा। कोशिश मेरी रहेगी एक दिन में एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाने की। अगर ये सब कुछ एकदम जैसा मैंने सोचा है वैसे ही चल पाया तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। इससे बहुत ही भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, चिंता ही मत कीजिए आप। तो मिलते हैं भैया जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एक बार और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, जो जो आपने मांगा है, चाहे वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे पल्सर वल्सर जो भी खरीदना चाहते हैं वो सभी आपको मिले, अच्छा अच्छा रिजल्ट लाएं, पेरेंट्स भी खुश हों, और मैं तो देखो खुश होऊंगा ही। आपके रिजल्ट में आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होने वाली है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी अपना ख्याल रखें।